एपिसोड 41। कैद से भागता गद्दार और परछाइयों में मंडराता शिकारी। रात गहराई हुई थी। हवेली के हर कोने में पहरेदार खड़े थे। रणवीर को हवेली के ही जेलनुमा कमरे में रखा गया था। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे थे। अनन्या अपने कमरे से बाहर आकर खिड़की पर खड़ी थी। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। भले ही अर्जुन ने सबके सामने उसका साथ दिया था, लेकिन उसे लग रहा था ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। असली खेल अभी शुरू होगा। रणवीर ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। गार्ड्स ऊँघ रहे थे। उसकी जेब से उसने एक छोटा सा तेज टुकड़ा निकाला जो उसने रास्ते में चुपचाप छुपा लिया था। उसने धीरे धीरे रस्सियों और जंजीरों को घिसना शुरू किया। चिक चिक। धातु की आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में आजादी की चमक थी। उसने खुद से बड़बड़ाया, अर्जुन, तूने मुझे जिंदा छोड़ा, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। अब मैं बाहर निकलकर तेरा साम्राज्य और तेरी रानी दोनों को मिटा दूंगा। इसी बीच हवेली से दूर शहर के अंधेरे में विक्रम अपने लोगों के साथ शराब पीते हुए बैठा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। रणवीर को मैंने गद्दार बनाया और अब वो ही मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा। जैसे ही वो भागेगा, हवेली की दीवारें अंदर से कमजोर हो जाएंगी और तब अर्जुन को गिराना आसान होगा। उसने मेज पर हाथ पटका। अब की बार सिर्फ खेल नहीं होगा, इस बार खून की बाढ़ बहेगी। ऊपर हवेली में अर्जुन और अनन्या अकेले बैठे थे। अनन्या ने कांपते स्वर में कहा, अर्जुन, तूने आज सबके सामने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं तुझे कभी धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन मुझे डर लग रहा है। रणवीर जिंदा है, विक्रम जिंदा है, ये दोनों हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रानी, डरना मत। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तेरे हर आंसू की कसम है मुझे। अब की बार खून बहाकर ही इस खेल का अंत करूंगा। अनन्या उसके सीने से लग गई, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। आधी रात होते ही रणवीर ने जंजीरों को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने धीरे धीरे गार्ड के गले पर रस्सी डाल दी और उसे बेहोश कर दिया। फिर चुपचाप चाबी लेकर बाहर निकला। जेल के दरवाजे से निकलते ही उसने चारों ओर देखा। हवेली गहरी नींद में थी। वो पिछली दीवार फांदकर अंधेरे में गुम हो गया। सुबह होने से पहले ही खबर फैल गई कि रणवीर हवेली से भाग निकला है। अर्जुन का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने हवेली के आंगन में अपने आदमियों को इकट्ठा किया और गरजते हुए बोलाए, गद्दार, अब मेरी गोलियों से बचेगा नहीं। हर गली, हर कोना खंगाल डालो। रणवीर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अनन्या ने उसकी बाह थामकर कहा, अर्जुन, तेरे गुस्से को मैं समझती हूँ, लेकिन सावधान रह। रणवीर अकेला नहीं है। विक्रम की चालें अब और भी खतरनाक होंगी। दूसरी तरफ विक्रम रणवीर से मिल चुका था। दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई। रणवीर बोला, अर्जुन अब मुझे मारने के लिए शहर में निकलेगा। हम उसके पीछे के दरवाजे से उसकी हवेली पर हमला करेंगे और इस बार अनन्या हमारे हाथ होगी। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी, हाँ, अर्जुन की असली ताकत उसकी रानी है। उसे छीनकर ही उसे तोड़ा जा सकता है। हवेली में अर्जुन अब खून की तलाश में निकलने को तैयार था। अनन्या को महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। रणवीर और विक्रम ने मिलकर ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें इस बार सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि रिश्तों का इम्तिहान भी होगा। हवेली पर हमला और सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि हवेली में हलचल मच गई। अर्जुन अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रणवीर को खोजने के लिए शहर की गलियों में निकला। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला था। पीछे हवेली लगभग खाली हो गई। अनन्या अकेली कुछ चंद पहरेदारों के साथ रह गई। वो खिड़की पर खड़ी बेचैनी से देख रही थी। अर्जुन, तुझे अंदाजा भी नहीं है, असली खतरा यहीं आ रहा है। शहर के बाहरी हिस्से में काली गाड़ियों का काफिला हवेली की ओर बढ़ रहा था। रणवीर ने गाड़ी से उतरते ही दांत पीसते हुए कहा, अर्जुन बाहर है, अब उसकी हवेली हमारी है। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया, याद रखो, रानी जिंदा चाहिए, उसे पकड़कर ही हम अर्जुन का दिल तोड़ेंगे। गोलियों से लैस उनके आदमी हवेली की दीवारें तोड़ते हुए अंदर घुस गए। अनन्या ने अचानक बाहर गोलियों की आवाज सुनी। वो डर के मारे कांप गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, अगर अर्जुन यहाँ होता तो ये कभी नहीं होने देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने हथियार रखने वाले कमरे से एक छोटी पिस्तौल निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में सिर्फ अर्जुन का चेहरा था। विक्रम के आदमियों ने हवेली पर धावा बोल दिया। गोलियों की आवाज हर ओर गूंज रही थी। अनन्या ने एक गार्ड की मदद से 2 आदमियों को गोली मार गिराया, लेकिन तभी रणवीर अंदर आ गया। उसकी आंखों में पागलपन था। रानी, तू चाहे जितनी हिम्मत दिखा ले, आज तो तू मेरी है। अनन्या ने उसकी तरफ पिस्तौल तानी। रणवीर,
एक कदम और बढ़ा तो गोली तेरे सीने में धंस जाएगी। रणवीर हंस पड़ा। तेरे हाथ कांप रहे हैं अनन्या, तेरे जैसी मासूम कभी किसी को मार नहीं सकती। रणवीर ने बिजली की तरह आगे बढ़कर अनन्या के हाथ से पिस्तौल छीन ली। उसने उसे दीवार पर पटक दिया। अनन्या चीख पड़ी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तू मुझे छू भी नहीं सकता रणवीर, क्योंकि अर्जुन मेरा है और मैं सिर्फ उसी की हूं। रणवीर ने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। बस इसी प्यार को तो तोड़ना है मुझे। अब की बार तेरे अर्जुन को जिंदा नहीं देख पाएगी तू। उधर शहर में अर्जुन को अचानक खबर मिली कि हवेली पर हमला हुआ है। उसकी आंखों में खून उतर आया। विक्रम, रणवीर, अगर मेरी रानी को एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा खून इस जमीन को लाल कर देगा। उसने गाड़ियों का रुख हवेली की ओर मोड़ा। हर मोड़ पर उसकी गाड़ी तेजी से भाग रही थी। हवेली के अंदर अब विक्रम भी पहुंच चुका था। उसने रणवीर से कहा, ज्यादा वक्त मत बर्बाद कर, रानी को ले चलो। अर्जुन वापस आते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। दो आदमियों ने अनन्या को पकड़कर काले कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन वो अब भी तड़पते हुए अर्जुन का नाम पुकार रही थी। अर्जुन, रणवीर ने हंसते हुए कहा। चिल्ला ले रानी, अब तेरा अर्जुन तुझे कभी नहीं बचा पाएगा। जैसे ही अर्जुन हवेली के गेट पर पहुंचा, उसने देखा काली गाड़ियों का काफिला उसकी हवेली से बाहर निकल रहा है। गोलियों की आवाज गूंज रही थी और उन्हीं गाड़ियों में कहीं उसकी रानी बंधी हुई थी। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और गरजते हुए कहा, अनन्या, मैं आ रहा हूं। आज रणवीर और विक्रम अपने आखिरी खेल की कीमत जान देकर चुकाएंगे। अर्जुन की गाड़ी बिजली की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। आगे काली एसयूवी का काफिला धूल उड़ाता भाग रहा था। हर गाड़ी की खिड़कियों से बंदूकें बाहर निकली हुई थी। अर्जुन ने अपने ड्राइवर से कहा, तेज और तेज मेरी रानी उन गाड़ियों में है। आज चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न खड़ी हो, मैं अनन्या को छुड़ाकर ही दम लूंगा। जैसे ही अर्जुन की गाड़ी पास आई, रणवीर की एसयूवी से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। धड़ 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 गोलियां अर्जुन की गाड़ी के शीशे तोड़ती चली गईं। अर्जुन झुकते हुए अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और पलटवार किया। उसकी हर गोली सीधा निशाना साध रही थी। एक एसयूवी सड़क से फिसलकर पलटी खा गई। विक्रम की गाड़ी के पीछे की सीट पर अनन्या बंधी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही गाड़ी झटके से मुड़ी, उसकी कलाई से रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। उसने हिम्मत जुटाई, रस्सी छुड़ाई और सामने रखी पिस्तौल पकड़ ली। दिल कांप रहा था, लेकिन होठों से सिर्फ एक नाम निकला, अर्जुन। तभी उसने खिड़की से बाहर गोली चलाई। धाय रणवीर की एसयूवी का टायर फट गया और गाड़ी डगमगाने लगी। रणवीर गरज उठा, रानी तुझमें इतनी हिम्मत, अर्जुन ने तुझे सचमुच शेरनी बना दिया है। अर्जुन की गाड़ी अब रणवीर की एसयूवी के बिल्कुल बराबर आ गई थी। दोनों की आंखें मिली, एक तरफ आग, दूसरी तरफ नफरत। रणवीर खिड़की से झुककर बोला, अर्जुन, तेरी रानी अब मेरी है, आज तू उसे बचा नहीं पाएगा। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, रणवीर, तू जिंदा रहकर कभी ये बात दोहरा नहीं पाएगा। दोनों की गाड़ियां टकराईं और गोलियों की बारिश फिर से शुरू हो गई। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर एक और एसयूवी पर गोली चलाई। एसयूवी सीधा ट्रक से टकराकर आग की लपटों में जल उठा। हाईवे पर अब सिर्फ 3 गाड़ियां बची थीं, विक्रम की, रणवीर की और अर्जुन की। अर्जुन ने अपनी गाड़ी से छलांग लगाकर रणवीर की एसयूवी की छत पकड़ ली। गाड़ियां 120 की रफ्तार से दौड़ रही थी और अर्जुन गोलियों की बौछार के बीच रणवीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने खिड़की से देखा कि अर्जुन रणवीर की गाड़ी पर चढ़ चुका है। उसकी आंखों से खुशी और डर दोनों के आंसू बहने लगे। उसने चीख कर कहा, अर्जुन, सावधान। रणवीर ऊपर चढ़कर अर्जुन से भिड़ गया। दोनों के बीच हाईवे पर गाड़ियों की छत पर जानलेवा मुकाबला शुरू हो गया। गाड़ियां अब शहर की पुलिया के पास पहुंच चुकी थी। रणवीर ने अर्जुन को धक्का देकर सड़क पर गिराने की कोशिश की। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म। रणवीर हाईवे पर गोलियों, आग और चीखों के बीच अब फैसला होना तय था। हाईवे पर धुआं और आग छा चुकी थी। जली हुई एसयूवी साइड में धधक रही थी। गोलियों की गूंज पूरे आसमान में फैल रही थी। सिर्फ 3 गाड़ियां दौड़ रही थी, अर्जुन की, रणवीर की और विक्रम की। रणवीर की गाड़ी की छत पर अर्जुन और रणवीर आमने सामने थे। गाड़ियों की रफ्तार 120 पर थी, लेकिन दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे को मिटाने पर था। रणवीर ने चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ छपटा। स्लो मोशन में चाकू हवा को चीरता हुआ आया। अर्जुन ने हाथ पकड़कर उसे मोड़ दिया और मुक्का मारा। धड़ाम। रणवीर का चेहरा छत से टकराया,
खून बहने लगा लेकिन रणवीर ने भी अर्जुन की गर्दन पकड़कर उसे नीचे धकेलने की कोशिश की। उसकी आंखों में पागलपन था। तेरी रानी अब मेरी है अर्जुन, तुझे उसके सामने मरते हुए देखूंगा, अर्जुन ने गरजकर कहा। मेरी रानी की तरफ आंख उठाने वाले तेरी सांसें भी गिन ली गई हैं। अंदर गाड़ी में बंधी अनन्या ने सब देखा। उसकी नसों में डर की जगह अब आग दौड़ रही थी। उसने बांध तोड़ा, पिस्तौल उठाई और खिड़की खोलकर रणवीर पर सीधा निशाना साधा। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन तेज थी। रणवीर, अगर अर्जुन को छुआ तो तेरे सीने में गोली उतार दूंगी। रणवीर पल भर के लिए रुक गया, हंसते हुए बोला, वाह रानी, अब सचमुच शेरनी बन गई है तू। अर्जुन ने उसी मौके का फायदा उठाया और रणवीर को मुक्का मारकर छत पर गिरा दिया। पीछे विक्रम अपनी एसयूवी से देख रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाया, रणवीर, जल्दी खत्म कर उसे, नहीं तो पूरा खेल हाथ से निकल जाएगा। उसने अपनी गाड़ी से सीधा अर्जुन की गाड़ी को टक्कर मार दी। हाईवे पर एक और धमाका हुआ, चिंगारियां उड़ गईं। रणवीर और अर्जुन फिर भिड़े। अब मुक्के नहीं, खून बह रहा था। अर्जुन के होंठ कट चुके थे, रणवीर की भौं फट चुकी थी। हर घूंसा, हर वार स्लो मोशन में खून के छींटे उड़ाते हुए दोनों के चेहरे पर पड़ रहा था। अनन्या की चीखें गाड़ी के अंदर गूंज रही थी, अर्जुन, बस कर दो, उसे मार दो। अर्जुन ने रणवीर का हाथ पकड़कर उसकी ही चाकू उसके सीने में घोंप दिया। रणवीर की आंखें फटी रह गईं। वो कांपता हुआ पीछे गिरने लगा। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, अनन्या सिर्फ मेरी है और जो उसे छूने की सोच भी ले वो जिंदा नहीं रह सकता। रणवीर की चीख के साथ उसका शरीर हाईवे पर गिर गया। गाड़ियां उसके ऊपर से निकल गईं। खून की लकीर सड़क पर फैल गई। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। रणवीर अब जिंदा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। अर्जुन छत पर खड़ा, खून से लथपथ, अनन्या की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगा। लेकिन पीछे से विक्रम की एसयूवी जोरदार धमाके के साथ और तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अब पागलपन और बदला दोनों जल रहे थे। रणवीर का लहूलुहान शरीर पीछे छूट चुका था। हाईवे पर आग जल रही थी, लेकिन विक्रम की एसयूवी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों में लाल डोरे थी, होठों पर खून जमी मुस्कान। रणवीर गया, पर खेल अभी बाकी है अर्जुन, अब तू और तेरी रानी मेरी मौत का मजा चखोगे। उसने हाथ उठाया और उसकी एसयूवी से 5-6 और गाड़ियां निकलकर अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन छत से कूदकर वापस गाड़ी के अंदर आया। उसका चेहरा खून से भरा था, लेकिन आंखों में ठंडा गुस्सा। अनन्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अर्जुन, तू ठीक है? अर्जुन ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, जब तक तू मेरे पास है मुझे कोई चोट मायने नहीं रखती। अनन्या ने आंसू पोंछे और पिस्तौल उसकी ओर बढ़ाई। अब मुझे सिर्फ देखना मत, मुझे भी तेरे साथ लड़ने दे। तेरी रानी अब मासूम नहीं, तेरा साथ निभाने को तैयार है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, आज हमारी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। विक्रम की गाड़ियां चारों ओर से अर्जुन की गाड़ी को घेरने लगीं। बाएं दाएं से गोलियों की बौछार शुरू हो गई, धड़ धड़ धड़। अनन्या खिड़की से झुककर निशान साधती रही। उसकी हर गोली एक आदमी को गिरा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में डर नहीं था, बस जंग थी। अर्जुन स्टीयरिंग घुमाता हुआ गरजा, शाबाश रानी, अब तू सचमुच मेरी शेरनी है। अर्जुन ने अचानक गाड़ी मोड़ी और हाईवे से जंगल की ओर ले गया। विक्रम की एसयूवीज पीछे पीछे दौड़ने लगी। पेड़ों के बीच गाड़ियां बेतहाशा दौड़ रही थीं। गोलियां पेड़ों की छालें तोड़ती हुई निकल रही थीं। आग, धुआं और बारूद की गंध हवा में घुल चुकी थी। अचानक एक गोली अनन्या के पास से गुजरी और उसके बालों को छूते हुए निकल गई। अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने गाड़ी रोकी और सीधा बंदूक लेकर बाहर निकल आया, अब और नहीं। विक्रम, आज या तो तू मरेगा या मैं। अनन्या भी उसके साथ बाहर उतरी। उसकी पिस्तौल कांप रही थी, लेकिन उसके होंठ सख्त थे। अगर तुझे कुछ हुआ अर्जुन, तो मैं तेरी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी। विक्रम की एसयूवीज रुकीं और उसके 50 आदमी चारों तरफ फैल गए। गोलियां चलने लगीं। पेड़ों के पीछे छिपकर अर्जुन और अनन्या ने जवाब दिया। अर्जुन की हर गोली सीने को चीर रही थी, जबकि अनन्या का निशाना पैरों पर था। वो मारना नहीं चाहती थी, बस रोकना चाहती थी। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया, तेरे हाथों में मासूमियत है रानी, इसलिए तेरा दिल साफ है, पर दुश्मन रहम के काबिल नहीं। उसने अनन्या को अपनी बाहों में खींचा और उसे गोलियों से बचाया। अचानक गोलियों की बारिश थम गई। पेड़ों के बीच से विक्रम बाहर आया। उसके हाथ में मशीन गन थी और चेहरा पागलपन से भरा। अर्जुन, तूने मेरे भाई रणवीर को मारा, अब मैं तुझे और तेरी रानी को जलाकर राख कर दूंगा। अर्जुन ने बंदूक नीचे फेंकी और बोला, आजा विक्रम, हिसाब बराबर कर।
दोनों भिड़ गए, घूंसे, लातें, चाकू। हर वार पर खून टपक रहा था। अर्जुन के होंठ फट चुके थे, विक्रम की नाक से खून बह रहा था। लेकिन दोनों रुकने वाले नहीं थे। अनन्या कांपते हुए देख रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जमीन से बंदूक उठाकर विक्रम की ओर तान दी। विक्रम ने अर्जुन को जमीन पर गिराकर चाकू उसके गले पर रख दिया। अब तेरी रानी विधवा बनेगी, अनन्या चीखी नहीं। उसने बंदूक चलाई, धाय गोली सीधा विक्रम के कंधे में लगी। वो दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। अर्जुन ने उसी पल उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया और उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख दी। विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा खून से भरा हुआ। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में खींचा और फुसफुसाया, आज तूने मुझे बचाया रानी, आज तूने साबित किया कि तू सिर्फ मेरी मासूम दुल्हन नहीं, मेरी जान बचाने वाली शेरनी है। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? असल खेल अब शुरू होगा, क्योंकि मेरे पीछे और भी हैं। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। अगले एपिसोड 46 में विक्रम को पकड़ने के बाद अर्जुन और अनन्या पहली बार सचमुच साथ रहेंगे, लेकिन अचानक एक और बड़ा दुश्मन सामने आएगा, जो अर्जुन के अतीत से जुड़ा होगा।